दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर का पिछला टायर अगले टायर से बड़ा क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि कार्स के अंदर ये एंटीना क्यों लगाया जाता है? प्लस क्या आपको पता है कि मेडिसिन वाले कैप्सूल्स हमेशा दो कलर्स में ही क्यों बनाए जाते हैं? और इन इलेक्ट्रिक प्लग्स के अंदर ये स्कट को क्यों लगाया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आम चीज़ों के फैक्ट बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कैप्सूल वाली मेडिसिन का इस्तेमाल तो किया होगा। दुनिया में जितने भी कैप्सूल्स बनाए जाते हैं वो हमेशा दो कलर्स के ही होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्सूल्स को हमेशा दो रंगों में ही क्यों बनाया जाता है? हालांकि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। तो फिर कंपनीज इन्हें दो कलर में क्यों बनाती हैं? असल में इसमें एक ख़ास रीज़न होती है। कैप्सूल में दो पार्ट होते हैं। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा पार्ट एक कैप होता है जिसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद किया जाता है। इन दोनों के कलर अलग अलग इसलिए किए जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर के अंदर मेडिसिन भर सकें और कैप को पहचान सकें। अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे और इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस में दवाई भरनी है और कौन सा कैप है। इन कलर्स की मदद से इन्हें मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, क्रिकेट मैच एक ऐसा खेल है जिसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स ही क्यों लगाई जाती हैं? आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब यह खेल नया नया इजाद हुआ था तो उस वक्त विकेट्स 3 नहीं बल्कि 2 हुआ करती थी। इनके बीच 6 इंच का फासला होता था। जब बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजर जाती थी तो प्लेयर आउट हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर में स्लो मोशन कैमरा नहीं था। लेकिन कई दफ़ा बॉल इतनी फास्ट होती थी कि एम्पायर को नज़र ही नहीं आती थी कि बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजरी है या नहीं गुजरी, इसलिए वो आउट का डिसीजन नहीं कर पाता था। इन चीज़ों को देखते हुए 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बॉल इन्हें गिरा दे और आउट का पता चल सके। ये फैक्ट रियली बहुत रेयर है। दोस्तों, अगर ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो इनका पिछला व्हील अगले व्हील से बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर को इस तरह क्यों बनाया जाता है? ट्रैक्टर के व्हील को फ्रंट व्हील से बड़ा रखने की एक खास रीज़न होती है। असल में ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ होता है। अगर इसके टायर फ्रंट टायर की तरह छोटे होंगे तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर के रेल व्हील की अट्रैक्शन की वजह से ये मिट्टी में आसानी से चलता रहता है। इसके अलावा ये टायर पुलिंग का काम भी अच्छे तरीके से कर पाता है। मज़े की बात है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरा जाता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि व्हील में पानी भरने का भला क्या मकसद है? असल में ट्रैक्टर के बैक व्हील में पानी इसलिए डाला जाता है ताकि वो भारी हो जाएं और इन्हें खेत में काम करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल जाए। ट्रैक्टर को क्योंकि हैवी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनके पिछले व्हील का हैवी होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रैक्टर का ये फैक्टर रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बिजली के प्लग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह के कट्स बने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन कट्स को क्यों बनाया जाता है? ज़्यादातर इन प्लग्स को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये कट्स अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही नज़र आते हैं। असल में इन कट्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। असल में मोस्टली सॉकेट को ब्रास से बनाया जाता है। ब्रास एक ऐसा मेटल है जो गर्म होकर फूलना और मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इन प्लग्स के अंदर ये कट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ब्रास अगर यूज़ के वक्त गर्म होकर फैलना शुरू हो जाए तो वो इन कट्स के अंदर फिक्स हो जाए और स्विच को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये आइडिया वाकई में जीनियस है। दोस्तों, एल्फी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसको प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में एल्फी को किस काम के लिए बनाया गया था? आप बिलीव नहीं करेंगे कि एल्फी को प्लास्टिक वगैरह जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए इन्वेंट की गई थी। असल में एल्फी जंगों के दौरान यूज़ होने वाले फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर ज़ख्मी हो जाता था तो उसके ज़ख्म के ऊपर एल्फी डाल दी जाती थी। एल्फी ना सिर्फ इसके ज़ख्म के अंदर से खून को रोक देती थी, बल्कि एल्फी लगने के बाद तो इसके ज़ख्म के अंदर न पानी, न मिट्टी, न पसीना कुछ भी नहीं जा सकता था, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहरहाल जो भी हो, एल्फी का यूज़ वाकई में बहुत शॉकिंग था। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कार्स के अंदर इस तरह का बटन देखा होगा।
दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनके अंदर ये स्विच मौजूद होता है, लेकिन इसका रियल पर्पस बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में इस बटन को गाड़ी की बैक विंडो से फॉग और पानी वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये एक सिंपल सा बटन दबाने से गाड़ी की बैक विंडो कैसे साफ हो सकती है। जिस कार में भी ये स्विच होता है उसकी बैक विंडो पर इस तरह की लाइंस मौजूद होती हैं। असल में ये लाइन देखने में पेपर की तरह लगती हैं। असल में ये पेपर से नहीं बल्कि मेटल से बनती हैं। बटन को जब ऑन करते हैं तो ये बैक विंडो पर वायर्स गर्म हो जाती हैं और बैक विंडो से फॉग और आइस वगैरह को पिघला कर नीचे गिरा देती हैं और विंडो साफ हो जाती हैं और ड्राइवर को पीछे देखने में आसानी होती है। वेल ये ऑप्शन रियली बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों अगर रेस्ट वॉच की बात की जाए तो आजकल तकरीबन हर बंदा ही इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 98% लोग घड़ी को लेफ्ट हैंड पर बांधते हैं। क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड पर ही क्यों बांधा जाता है? वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पहननी स्टार्ट की गई थी तो सब लोग इसे राइट हैंड पर पहनते थे, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने काम सीधे हाथ से करते हैं तो लोगों के लिए राइट हैंड पर घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। इवन कि आज भी अगर आप सीधे हाथ पर घड़ी पहनकर कोई भी काम करेंगे तो वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सो इसलिए घड़ी को बाएं हाथ पर पहनना शुरू कर दिया गया और आज जो भी लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं वो सिर्फ दुनिया से अलग लगने के लिए और शो ऑफ के लिए ऐसा करते हैं, वरना नॉर्मल बंदा तो घड़ी लेफ्ट बाजू में ही पहनता है। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपने प्लेयर्स में एक चीज़ नोट की होगी कि हर प्लेयर की बैक पर शर्ट के नीचे कोई उभरी हुई चीज़ मौजूद होती है। ज़्यादातर लोग इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस उभरी हुई चीज़ को बाकायदा प्लेयर की बॉडी पर फिक्स किया जाता है और इसका एक ख़ास पर्पस होता है। असल में ये एक डिवाइस होती है जिसके अंदर सेंसर लगाया जाता है। ये प्लेयर्स की तमाम एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। प्लेयर इस सेंसर को एक शेड की तरह अपनी बॉडी पर पहन लेता है। इस डिवाइस में इसकी हार्ट बीट, टेम्परेचर, स्टेप, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मॉनिटर होती हैं। इसके अलावा कोई खिलाड़ी चीटिंग करके स्टेरॉइड्स की मदद से अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करे तो वो भी इस डिवाइस में शो हो जाती है। वेल ये डिवाइस सच में कमाल की है। दोस्तों आपने बहुत सी ऐसी कार्स देखी होंगी जिनके ऊपर इस तरह का एंटीना लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है इस एंटीना का आखिर काम क्या होता है? वेल ये एंटीना रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए लगाया जाता है। इवन कि जिस कार पर ये एंटीना लगा होता है उसमें नेटवर्क सिग्नल भी फुल आते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि आजकल की न्यू रूफ कार्स पर ये एंटीना नहीं लगा होता। वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में बनाई जाने वाली तमाम कार्स पर आज भी ये एंटीना लगाया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब इसका साइज़ बहुत ही छोटा कर दिया गया है और इसे एक सेंसर में बदल दिया गया है। असल में ये पुराना एंटीना साइज़ में बहुत बड़ा होता था और देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, इसलिए अब इनकी जगह पर सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर हिडन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।